आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इबलीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले कि आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक रोज़ उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। इबलीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इबलीस फ़ौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम भी जन्नत से निकाल दिए जाओगे और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें इसकी एक तरकीब बताऊंगा, जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इबलीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इबलीस ने फ़ौरन जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूँ? तुम मुझे मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर लेकर जाना। ये कहकर इबलीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। तो मोर ने इबलीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इबलीस मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इबलीस को मुंह में लिए हुए सीधा बीवी हवा के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर इबलीस ने दोबारा अपने ऊपर जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अपनी मकाल से अम्मा हवा को वर्गलाने की कोशिश की और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हवा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इबलीस दोबारा बोला कि अगर इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिए जाओगे, तुम भी और आदम भी। इबलीस आखिरकार अपने इस माकर में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इबलीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी जन्नत का फल खाएं और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर, जो कि इबलीस को मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था। फिर मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। यूं हज़रत आदम, अम्मा हवा, मोर और सांप आसमान की जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, वो कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और ज़मीन व आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी? इस हवाले से हम आपको तफसील बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदम था और इसी गंदम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गंदम की अब इंसानों को तलब रहती है। और जहाँ तक बात है मोर की, तो अब भी एक दिल फारिस परिंदा है कि जो भी उसकी चमक धमक पर मगन होता है तो वो सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हवा को इबलीस ने मोर के साथ मिलकर भुलाया था। याद रहे, आदम, हवा, मोर और सांप को एक साथ ज़मीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़मीन पर क्या था? तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद होता है कि ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था और अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पानी पर बिछाया। और तफसील में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर पहाड़ों को गाड़ दिया, फिर ज़मीन टिक गई। तो याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाई। और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना थे, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। फिर आसमान की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं ही था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिन में 7 आसमान तख्लीक फरमाए
اور جب آسمان و دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان و دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تب ہی یہ کائنات تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دی اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا اور پھر ابلیس کی موکل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ ہاں، آپ کو یہاں بتاتا ہوا چلوں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستوں، یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمین کو، آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جنت اور جہنم کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔